भरत जी का मन इतना आसक्त हो गया कि कहाँ अपने दुस्त्यज पुत्रों को छोड़ करके चले आए, राज्य छोड़कर चले आए, लेकिन अब एक मृग के, एक हिरण के बच्चे के प्रति इतना प्रेम जाग गया कि इनकी पूजा, जो पूजा करते थे, जो माला जाप करते थे, जो योग साधना किया करते थे भगवान की, सब बंद हो गई। ये मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने पुत्रों को त्याग करके चले आए थे, लेकिन आज उस हिरण के बच्चे के मोह में पड़ गए हैं। उसको खिलाते हैं, उसको रखते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए, जब ठुमक ठुमक कर इधर उधर चलता तो उनको बड़ा अच्छा लगता। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन वह जो है भरत जी को छोड़कर चला गया। तो भरत जी उसी के मोह में, उसी के वियोग में इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अपना जब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो कहते हैं कि अंतमति सो गति, अंते या गति सो मति। अंत समय में जैसा विचार मन में आता है उसी अनुसार अगला जन्म हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तमे वै कौन्तेयम सदा सद्भाव भासितम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो कुछ भी सोचते हुए मनुष्य अपना देह त्याग करता है, प्राण त्याग करता है, उसी आधार पर अगला जन्म हो जाता है। भरत जी की मृत्यु हो गई, अगला जन्म चूंकि चिंतन उसी हिरण शावक का कर रहे थे, तो अगले जन्म में हिरण हो गए। लेकिन उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी। उन्हें आज भी अपने पूर्व जन्म की बात याद है कि मैं मृग के शावक के आसक्ति में पड़ करके मैंने अपनी दुर्दशा कर लिया है, मुझे पशु की योनि मिल गई है। इस बार पूरी तरह से सावधान हैं। घास भी खाते हैं तो शुद्ध शुद्ध घास खाते हैं, कीड़े मकोड़े न मर जाएं, न मुंह में चले जाएं, बचा करके पूरी श्रद्धा के साथ किसी तरह से वो हिरण का जीवन व्यतीत किए। जब हिरण का शरीर छूटा तो अगले जन्म में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब ब्राह्मण परिवार में हुआ तो भरत जी इस बार पूरी तरह से सावधान है, किसी से कुछ बात ही न करते। पिताजी पढ़ाने का प्रयास करने लगे कि पढ़ाएं।